हार पर मंथन की बजाय आवाम को ही सवालों में खड़ा कर रही कांग्रेस पार्टी, अगर यही हाल रहा तो फिर उत्तराखंड से हो जाएगी विलुप्त। प्रेस वार्ता में बीजेपी पर कटाक्ष करते करते आवाम को निशाने पर ले बैठे कांग्रेस प्रवक्ता गणेश गोदियाल कह दिया कुछ ऐसा कि विरोधी दल और आम आवाम ही भड़क गई। लगातार हार से कांग्रेस के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा, खाता न खुलने के पीछे खुद को नहीं बल्कि आवाम को बता दिया दोषी। क्या वाकई पप्पूगिरी कर रही है पंजे वाली पार्टी? उत्तराखंड में लगातार 5 चुनावों में हार के बाद भी उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने ये नहीं जान पाया कि आखिर हार का कारण क्या है। ऊपर से अब हार के लिए आवाम को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का मानना है कि आवाम ने अपने हित के मुद्दों को नहीं समझा और वोट बीजेपी को कर दिया। बीजेपी पर कटाक्ष करने के लिए प्रेस वार्ता को बुलाया गया और बीजेपी पर आरोप लगाते लगाते कांग्रेस प्रवक्ता गणेश गोदियाल आवाम पर ही हावी हो गए और कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आपका भी पारा चढ़ जाएगा। पंजाब जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही, कांग्रेस वहां पर कितनी सीटें जीतने में सफल रही, और हरियाणा जैसे राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि उनका एक तरफा है, वहां पर भी हम लोग ठीक ठाक स्थिति में आए। इसका कारण ये रहा कि उन राज्यों के मतदाताओं ने जो वहां के स्थानीय मुद्दे थे उन मुद्दों को अपना मुद्दा समझा, और जनता को भी इस बात पर सोचने की आवश्यकता है, मतदाताओं को भी इस बात पर सोचने की आवश्यकता है कि जो समाज अपने हित के मुद्दों पर खड़ा नहीं होता उस समाज के आने वाले भविष्य में बहुत दिक्कतें आने। कांग्रेस प्रवक्ता साथियों के साथ 4 माइक लगाकर बैठे थे और दावा कर रहे थे कि हरियाणा पंजाब की आवाम ने अपने मुद्दों को सही से पहचाना और कांग्रेस के पंजे को मजबूत किया, लेकिन उत्तराखंड की आवाम ऐसा नहीं कर पाई। पंजे वाली पार्टी के इन नेताजी की ये बात तो कतई पप्पूगिरी वाली लगती है। आवाम ज़हीन है और उसे पागल समझने की कोशिश करने वालों का हाल ऐसा होता है जैसा उत्तराखंड में कांग्रेस का हुआ है। एक दौर था जब हरीश रावत जैसे नेता के हाथ में कांग्रेस की कमान थी और उत्तराखंड की सियासत सही ट्रैक पर थी, लेकिन अब जो सियासी हालात दिखते हैं वो सवाल खड़े करते हैं। हरीश रावत और इंदिरा हृदयेश के समय जो कांग्रेस थी वो अब नहीं दिखती। इन नेताओं की कमी अब खलती है और कांग्रेस पार्टी के नए नेवलों को अपनी कमी कम, आवाम की कमी ज्यादा दिखती है। अगर अब भी नहीं जागे और आवाम के मुद्दों को अब भी नहीं पहचाना तो आने वाले वक्त में कांग्रेस का और बुरा हाल हो सकता है। ऐसे में आवाम के हित की बात करो तो अच्छा है, ना कि आवाम को ही गलत साबित करना शुरू कर दिया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता गणेश गोदियाल की तरफ से जब से आवाम के जहन पर सवाल उठाए गए हैं उसके बाद से विरोधी दलों की तरफ से कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर घेरा जा रहा है और विरोधी दलों का कहना है कि इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। 5 चुनाव हार गए लेकिन अब भी अकल ठिकाने नहीं आई और अब भी अपनी कमी को खोजने की बजाय, अपनी पार्टी में खामियां देखने की बजाय आवाम की खामियां खोजी जा रही हैं और जो आवाम सब कुछ है जिसने कांग्रेस को सत्ता में आने का तोहफा दिया उसी को गलत ठहराया जा रहा है, जो बताता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है और कांग्रेस पार्टी आखिर कैसा जहन रखती है। गणेश गोदियाल का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसे देखो वो इस पर कटाक्ष कर रहा है। क्या गणेश गोदियाल का बयान गलत है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।